बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ मिस आसमा सरवर और आप देख रहे हैं जो चैनल, नाम है इसका एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। अगर आपको गोल्ड यानी कि सोना बनाने का तरीका पता चल जाए तो सोचें आप कितने अमीर हो सकते हैं। कहते हैं हाथ ऊंचा ऊंचा देखना चाहिए ताकि उसकी ताबीर भी ऊंची मिले। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे बाहिम्मत शख्स की हकीकी ज़िंदगी की कहानी बताऊंगी जिसने सोना बनाने का तरीका सोचा और उसने बहुत स्ट्रगल की कि वो सोना बना ले। क्या उसने वाकई गोल्ड बना लिया और क्या वाकई उसके हाथ में गोल्ड बनाने का फार्मूला लग गया था? ये जानने के लिए आपको देखना है मोटिवेशन वाला सेगमेंट। इसके अलावा आपको कुछ दिलचस्प क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आंसर्स आपने देने हैं कमेंट बॉक्स में, और कैंसर का इलाज आपको बताया जाएगा एक्सप्लोर योर हेल्थ में। लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। तो हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। आईटी नंबर 1, इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी का नाम बताएं। द आंसर इज हंसली की हड्डी। आईटी नंबर 2, पाकिस्तान में समंदरी पानी को खुश्क करके सालाना कितना नमक बनाया जाता है? आंसर इज 20,000 टन। आईटी नंबर 3, उस दरख्त का नाम बताएं जिसका छिलका उतार के डब्बा रोटी की तरह खाया जाता है और उसका टेस्ट भी डब्बा रोटी जैसा होता है। आंसर इज ब्रेडफोर्ड। आज आपके कितने जवाब सही हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। लास्ट टाइम हमने ट्रेविजन की बात की थी, आज उसका लास्ट पार्ट है। ट्रेविजन ने मुख्तलिफ केमियाई अमल किए, मसलन कशीद करना, हल करना, जौहर उड़ाना, तबहीर करना, तकलीस करना, सोख्ता करना, फूल करना वगैरह आजमाए। हर बार जब कोई मरकब तैयार हो जाता तो हफ्तों तक उसकी जांच मुख्तलिफ धातु मसलन शीशे, तांबे, पारे वगैरह पर की जाती, मगर उनमें से किसी मरकब में पारस के से औसाफ ना निकले और शीशे या तांबे या पारे को सोने में मुंतकिल करने का ख्वाब बदस्तूर शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। अलबत्ता इन पे तजर्बात पर मजीद 10 बरस लगे और उसकी 1/3 ज़मीनें इन्हीं तजर्बों की नज़र हो गई। एक दिन एक धोखेबाज जोगी ने ट्रेविजन से अपने नुस्खे के मुताबिक 1 मन इंसानी खून का मुतालबा किया और कहा कि सोना बनाने का राज इंसानी खून के अंदर पोशीदा है। ट्रेविजन ने सैकड़ों मजदूर इकट्ठे किए, उन्हें काफ़ी रुपया मुआवजे के तौर पर दे देकर उनके जिस्म से थोड़ा थोड़ा खून निकलवाया और इस तरह 1 मन खून इकट्ठा किया। जोगी ने इस खून में अपने पास से बहुत से मरकबात में लाए और उनको हरारत दी और अपनी शोबदाबाजी से इसमें से खालिस सोने की एक डली निकाली। जोगी तो अपना नाम लेके रुखसत हो गया, मगर जब ट्रेविजन ने अपनी लेबॉर्ट्री में इसके बयान करदा तरीके को मुतअद्दिद बार आजमाया तो उसके नतीजे में सोने का एक जर्रा भी बरामद ना हुआ। 10 साल तक इस किस्म के धोखाबाज फकीर ट्रेविजन को लूटते रहे। इस दौरान ट्रेविजन की मुलाकात एक बूढ़े पादरी से हुई। उसका दावा था कि उसके पास ऐसी किताबें मौजूद हैं जिनमें सोना बनाने की तरकीब मौजूद हैं।
ये किताबें चीस्तानू और अम्मू की ज़बान में लिखी हुई थी, जिनका समझना बहुत दुश्वार था। पादरी और ट्रेविजन उनके एक एक नुस्खे पर दिनों बल्कि महीनों तक गौर करते और जब वो अपने ख्याल के मुताबिक इसे आम सी ज़बान में डाल लेते तो इस पर अमली तजर्बात शुरू कर देते। ये सारे तजर्बे एक ज़मीन दोज़ लेबॉर्ट्री में किए जाते थे, जो ख़ास इसी मकसद के लिए तामीर की गई थी। इस तजर्बागाह के ज़मीन दोज़ होने और वहाँ मुसलसल आग के भड़कने के बाइस इसके अंदर गज़ब की गर्मी होती थी, जिसमें काम करते करते कीमियागरी के इन दोनों शदाइयों के कपड़े पसीने से शराबूर हो जाते और धुएं के मारे आंखों से मुसलसल पानी बहता, लेकिन उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़िश न आती। इस हालत में दोनों ने 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 14 साल गुजारे, लेकिन जिस गोहरे मकसूद की उन्हें तलाश थी उसका कहीं पता न था। ट्रेविजन की उम्र 45 साल की हो गई थी और उसकी सेहत गिर चुकी थी, मगर उसके शौक और हिम्मत में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो 14 बरस का था जब उसने कीमियागरी का आगाज़ किया और अब इसे ये मशगला इख्तियार किए 31 बरस गुजर चुके थे और इसकी निस्फ से ज़्यादा अराज़ी बिक चुकी थी। ट्रेविजन को एक नया ख्याल सूझा कि कीमियागरी की हर किताब में सोने को शम्स लिखा जाता है, इसलिए सूरज की किरणों में सोना बनाने का राज पोशीदा है। इस ख्याल को जहन में रख के उसने चांदी और पारे को शोरे के तेजाब में डाला, जो इन दोनों धातु को हल कर लेता है। फिर उसने महलूल को एक थाली में डालकर धूप में रख दिया। ये सिलसिला उसने मुसलसल 5 साल तक जारी रखा। उसने इस अमल में नागा ना किया, मगर इसका कोई फ़ायदा ना निकला। ट्रेविजन अब 50 साल का हो गया था, लेकिन उसके कल में जो आतिश शौक 35 बरस से फिरोज़ा थी, उसकी शिद्दत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। उसने अपनी अराज़ी का एक और टुकड़ा फ़रोख्त कर दिया और हासिल शुदा रुपया लेकर सियाहत की ठानी, लेकिन इस सियाहत का मुद्दा भी कीमियागरों से मिलकर पारस के टुकड़े का खोज लगाना था, जो उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था। ट्रेविजन की उम्र 72 साल हो गई थी और उसकी सेहत और दौलत सोना बनाने की सही हासिल में बिल्कुल तबाह हो गई थी, लेकिन ट्रेविजन ने कहा कि वो हार नहीं मानेगा और आखिरी बार एक कोशिश करेगा। वो 10 बरस मज़ीद कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपनी कामयाबी हासिल ना कर सका। अब उसकी उम्र 84 साल हो गई और उसका अंजाम करीब आ पहुंचा। 1490 की सर्दियों की रात उसने एक ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता हाथ में तख्ती लिए उसे पुकार के कह रहा है, ये सोना बनाने का सही नुस्खा है जो आसमानों में महफूज है। ट्रेविजन चिल्लाया, ये तख्ती मुझे दे दो, ये इबारत मुझे पढ़ने दो। अचानक उसकी आंख खुली और उसे महसूस हुआ कि उसने एक ख्वाब देखा है। उसी सुबह उस बहिम्मत इंसान का इंतकाल हो गया। In my last episode, I have told you that अंगूर का जूस बहुत ज़्यादा मुफीद है कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर का मरीज़ अगर 6 हफ्ते तक सिर्फ अंगूर का जूस ही सिर्फ पीता रहे तो वो ठीक हो सकता है, बट अगर अंगूर अवेलेबल ना हो तो बाकी जूस मसलन नारियल पानी, संतरे का जूस, पालक का जूस, अनानास का जूस, गाजर का जूस, इसके अलावा तुलसी के पत्तों का जूस, गौर से सुनिएगा, धूप घास का जूस, गेहूं के ज्वारे का जूस, खीरे घिया का जूस, इसके अलावा पालक का रस और हरी सब्जियों का जूस, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। कैंसर का मरीज़ को ज़्यादातर सिर्फ इन्हीं जूस पे रखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कैंसर के मरीज़ को 6 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ जूस पे ही गुजारा करना चाहिए। 6 हफ्तों के बाद उन्हें कच्चा खाना यानी कि बगैर आग पे पका हुआ खाना उनको देते रहना चाहिए और हर तरह का मौसमी फल, लेकिन ताज़ा फल हो, वो जिस मौसम में भी जोन सा भी ताज़ा फल अवेलेबल हो वो कैंसर के मरीज़ को ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, आप कच्चा नारियल आप लाजमी कैंसर के मरीज़ को दें, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। अनाज भी उसको दें, मनक्के दें, भीगी हुई किशमिश दें, अंजीर दें, उन फल और सब्जियां उनको लाजमी दिया करें।
कैंसर के मरीज को अगर लंबे अरसे तक कच्चे खाने यानी कि बगैर आग पे पके हुए खाने पे रहना पड़े तो बेहोशी रहना चाहिए, लेकिन कच्चा खाना भी ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद सुबह शाम लाजमन लेते रहना चाहिए। कैंसर के मरीज को चाहिए कि 5 पत्ते तुलसी के और 5 पत्ते नीम के रोजाना लाजमन खाएं। गले के कैंसर में छोटी हरड़ का टुकड़ा दिन में 2 बार हर खाना खाने के बाद लाजमी चूसना चाहिए। पेट पर गरम ठंडा सेक करें और इसके बाद 5-10 मिनट के बाद कमर का गुस्ल लाजमन करें। हफ्ते में 2 बार पूरे जिस्म पर चादर लपेट के रखें और हफ्ते में 1 बार पूरे जिस्म का भाप का गुस्ल लाजमी लें। हर रोज थोड़ी देर के लिए खुले बदन धूप का गुस्ल लाजमी लें। मर्ज के दर्जे के मुताबिक थोड़ी देर के लिए लाजमी टहलें, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मरीज टहलने की पोजीशन में हो। मुतासरा हिस्से में दर्द को कम करने और सोजिश को कम करने के लिए बर्फ के ठंडे पानी की ठंडी पट्टी लाजमी रखें। इसके अलावा खुली हवा, जिस्मानी और दिमागी आराम भी बहुत ज़रूरी है। कैंसर के मरीज को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जहनी ताकत के साथ जहनी हालत को पुरसुकून रखने से भी मर्ज दूर हो सकता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाजमन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई रिपीट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फर्स्ट। आप मुझे अपने कीमती मशवरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना भी बहुत ख्याल रखें और अपने साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।